हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। हमेशा मस्त रहिए, खुश रहिए। आज हम बात करेंगे एक कमेंट सेक्शन में हमें कावेरी उन्होंने हमसे सवाल पूछा है। शी इज़ इन क्लास 9 और उनका सवाल, उनके 3 सवाल हैं। सबसे पहले तो आर्ट में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। अब वो मुझे ये पूछ रहे थे कि मैम क्या मुझे आर्ट लेना चाहिए या मुझे एमबीबीएस। तो दूसरा क्वेश्चन उनका ये है कि मैम घर वाले मान नहीं रहे, वो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं और मैं चाह रही हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट बनूं। तो प्लीज़ आप मुझे ये गाइड करिए कि इसके लिए करेक्ट पाथवे क्या होगा। एक डॉक्टर बनने में फिनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होती है और एक आर्टिस्ट बनने में आपका तकरीबन खर्चा कितना होता है। और उनका थर्ड क्वेश्चन था, to my parents instead of getting into an argument but able to convince them that well. So how would I go about to convince my parents in a very sophisticated manner? तो थर्ड क्वेश्चन है कि अपने पेरेंट्स को मैं कैसे समझाऊं जिससे मैं एक बहुत अच्छा करियर चुन सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच कावेरी। और मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि कावेरी के जैसे और कितने ही प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अपने मन के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आपको सही गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगा। आप जीवन में बहुत आगे बढ़िए, यही शुभकामनाएं हैं। तो कावेरी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हम पर इतना विश्वास किया और ये क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले बेटा, अगर आर्ट में आपका सच में दिल है, इंटरेस्ट है और आप बहुत अच्छे हो उसमें, तो नो प्रॉब्लम, आप इसे ग्रीन सिग्नल दे सकते हो। ठीक है, आप इसमें बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आर्ट में कोई करियर नहीं, आर्ट में बहुत अच्छा करियर। एमबीबीएस में अगर आपका नीट क्लियर होता है, आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जैसे एम्स हो गया या और भी अच्छे से प्यारे से कॉलेजेस हैं जो कि गवर्नमेंट एक्रेडिटेड हैं। वहाँ पर आपका सालाना खर्चा 10,000 20,000 के अंदर आपका काफ़ी हद तक टोटल कॉस्ट में आपका एक साल होके आप एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओगे। तो उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। बट व्हाट इफ जब सीट मिलती नहीं और हम डोनेशन बेसिस पे जाते हैं तो करीबन करोड़ों तक खर्चा लग जाता है। 1 आधा करोड़ तो लग ही जाएगा एक डॉक्टर बनने में। एंड दिस इज़ द सच्चाई, द प्रैक्टिकल थिंग्स। हाँ, आर्टिस्टिक में जैसे अगर आप कहते हैं कि आपको ऑलरेडी उसमें इंटरेस्ट है और आपने खुद ने अपना ये करा है, तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि 10th स्टैंडर्ड तक या फिर 12th स्टैंडर्ड तक आप जितना इस चीज़ में और अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप करिए और अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अब वो प्रोफाइल को आप कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, और अच्छे इंटर लेवल कंपटीशन, इंटर स्कूल लेवल कंपटीशन या इंटर स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स, ऐसे कोई कॉम्पिटिशन में आप पार्टिसिपेट करते रहिए ताकि आपको उसमें एक्सपोजर मिले और उसका सर्टिफिकेट मिले। वंस यू गेट दी सर्टिफिकेट्स और आपका परसेंटेज, आपका रिजल्ट अगर अच्छा आता है, तो बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जैसे मुंबई में, अगर आप बाहर पेरेंट्स अलाउ करते हैं, यू कैन एम फॉर आर्ट्स कॉलेजेस इन अ वेरी गुड, जैसे निम्स हो गया, नरसी भाई मोंजी हो गया, अलग अलग और ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आप ज़रूर एडमिशन ले सकते हैं और बहुत अच्छे आर्ट्स की डिग्री में आगे पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अब थर्ड क्वेश्चन आपका आता है मेन, कि पेरेंट्स को कैसे समझाएं। देखिए, कभी कभार क्या होता है, अवेयरनेस नहीं होने के कारण हम मतलब एज अ पेरेंट समझ नहीं पाते कि किस रास्ते को चुनना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स हर वक्त सुना हुआ है तो हमारा वो ड्रीम बन जाता है। लेकिन हमें ये आइडिया नहीं होता कि इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। आप अपना यूट्यूब प्रोफेशनल चैनल खोल सकते हो आर्टिस्टिक वे में और उसे ग्रो कर सकते हो एज अ साइड जर्नी। ये मैं पैसे के लिए नहीं बोल रही हूँ, पैसे के लिए तो आप वैसे भी बहुत ग्रो करोगे, एज पर योर चार्ट भी मैंने आपका देखा है। लेकिन ये आपको अलग ही एक्सपोजर देगा टू ओपन अप, टू हैव सेल्फ एक्सप्रेशन, क्योंकि थोड़ा बहुत सेल्फ एक्सप्रेशन आपका लैगिंग बिहाइंड इन सेल्फ एक्सप्रेशन। अपने मन की बात इतना आप खुलकर नहीं बोलते हो, राइट? आप बहुत जेंटल नेचर के हो, सोफिस्टिकेटेड नेचर के हो, तो नो डाउट गुस्सा आएगा तो बहुत एकदम से आ जाएगा, बट टू हैव इन अ जेंटल वे वो नहीं होता। सेकंड चीज़, ओवर थिंकिंग बहुत होती है, तो ओवर थिंकिंग भी धीरे धीरे कम हो जाएगी जब वो ओवर थिंकिंग क्रिएटिव में लग जाएगी कि क्या मैं क्रिएटिव कर सकती हूँ, तो ओवर थिंकिंग ना होकर वो पॉजिटिव थिंकिंग में बदल जाएगी। तो ये काम आप ज़रूर कर सकते हैं अगर आप हैंडल कर सकते हैं स्टडीज़ एंड एट द सेम टाइम योर व्लॉग या चैनल, जहाँ पर आप बाहर की दुनिया से आप उन्हें बताओगे कि आपका क्या आर्टिस्टिक बेंट है। तो ये खास 3 क्वेश्चंस आई होप मैंने आपको प्रॉपर आंसर किए होंगे। प्लीज़ चेक द एंटायर लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस, द गुड कॉलेजेस इन गुजरात।
I hope it's useful. Thank you so much. God bless.